वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 37 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा और मिफ्ता इस्माइल वज़ीर खजाना होंगे। मरियम औरंगजेब को वजारत इत्तलात व नशरियात का कलमदान मिल गया। एहसन इकबाल, अयाज सादिक, राना तनवीर, खुरम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफीक और आजम नजीर तारड़ भी काबीना का हिस्सा। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेरी रहमान, हिना रबानीकर और शाजिया मरी भी शामिल। असद महमूद, अमीनुल हक, तारिक बशीर चीमा और शाहजैन बुक्टी भी काबीना का हिस्सा बन गए। कमर जमान कायरा और अमीर मकाम वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर। इत्तेहादी जमातों की काबीना में 31 विफाकी वज़रा, 3 वज़ीर ममलिकत और 3 मुशीर शामिल। मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी के 9 अरकान काबीना का हिस्सा। JUI के 4, MQM के 2 अरकान, तरीन ग्रुप का 1 रुकन भी काबीना का हिस्सा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और जमहूरी वतन पार्टी का 1 रुकन भी शामिल। ANP और BNP काबीना का हिस्सा नहीं। बिलावल भुट्टो तकरीब हलफ बर्दारी में पहुंचे मगर हलफ ना उठाया। बिलावल के लंदन से वापसी पर वजारत खारिजा का हलफ उठाने का इम्कान। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ANP, BNP और मोहसिन दावड़ को वजारतें मिलने के बाद हलफ उठाने के ख्वाहिशमंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती से मुताल्लिक पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 1-2 रोज में कौम से खिताब करेंगे। कहा, वफाकी काबीना नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत से तश्कील दी। उम्मीद है वज़रा और मुशीर क़यादत फराहम करेंगे और अवाम के मसाइल का हल निकालेंगे। काम काम और सिर्फ काम हमारा नस्ब लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। इमरान खान ने कहा, मुल्क पर बैरूनी साजिश के तहत अपने गुलामों को मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत की तब्दीली को कबूल कर लिया तो आइंदा कोई बैरूनी दबाव का सामना करने की जसारत नहीं करेगा। साफ और शफाफ इंतखाबात के जरिए अवाम को अपने मुस्तकबिल का मौका देने के अलावा कोई चारा नहीं। इमरान खान की कारकुनों को जुमेरात को लाहौर जलसे में शिरकत की दावत। कहा, लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करूंगा। हुकूमत का मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत्म करने का ऐलान। एक ऑर्डिनेंस पर भी नजरसानी होगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे, कोई चोरी नहीं छुपाएंगे। शहबाज शरीफ का फोकस सिर्फ अवाम पर है। इंतशार और अफरा तफरी का खात्मा होना चाहिए। गलत काम करने वाले को सजा जरूर मिलेगी। कानून अपना रास्ता बनाएगा। कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो इंसाफ, खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो गया। जो बात लीडर करता है अवाम उसके पीछे चल पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 की तशरीह के सदारती रेफरेंस की समाअत पे रिमार्क्स। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, मुल्क अनारकी की जाने बढ़ रहा है। कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, हालात इतने खराब नहीं हैं, उमूमी बात ना करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अमरीकी जज के मुताबिक अदालती फैसला ना मानने वाली हुकूमत को लोग वोट नहीं देंगे। हुकूमत का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा, आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के नहीं पाकिस्तान के सदर हैं। हलफ की पासदारी नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। गवर्नर पंजाब में हिम्मत नहीं कि हमजा शहबाज का हलफ लें। इंतखाबात अवाम का हक है। 2018 के इंतखाबात का खुमियाजा अवाम ने भुगता है। फवाद चौधरी ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत सिर्फ 3 वोटों पर खड़ी है। अख्तर मेंगल एतमाद का वोट नहीं देते तो शहबाज शरीफ की हुकूमत फारिग हो जाती है। सदर ममलिकत किसी भी वक्त नाम निहाद हुकूमत को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। जल्द इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में अमन अमान काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान के हक में उठी लहर को दबाना मुमकिन नहीं। MQM के अमीनुल हक को दोबारा विफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बना दिया गया। फैसल सब्जवारी को बहरी उमूर की वजारत मिल गई। JUI के मौलाना असद महमूद वजीर मवासलात, मुफ्ती अब्दुल शुक्र विफाकी वजीर बराए मसबी उमूर मुकर्रर, तलहा महमूद को सैफरान और मौलाना अब्दुल वासे को वजारत हाउसिंग की जिम्मेदारियां मिल गईं। शाहजैन बुक्टी इंसदाद मुनशियात के वजीर होंगे। इसरार तरीन को वजीर बराए दिफाई पैदावार बना दिया गया। एहसन इकबाल वजीर मनसूबाबंदी, राना तनवीर वजीर तालीम और ख्वाजा साद रफीक को रेलवे और हवाबाजी की वजारत मिल गई।
खुर्शीद शाह वफाकी वजीर बराए आबी वसाए, नवीद कमर वफाकी वजीर बराए कॉमर्स और अब्दुल कादिर पटेल वजीर सेहत होंगे। सैयद मुर्तजा महमूद को सनत व पैदावार, साजिद हुसैन तूरी को ओवरसीज पाकिस्तानीज की वजारत मिल गई। एहसानुर रहमान मजारी वजीर बराए इंसानी हुकूक और आबिद हुसैन भाइयों वजीर बराए निजकारी मुकर्रर। 5 खवातीन अराकीन भी विफाकी काबीना का हिस्सा। मरियम औरंगजेब को इत्तलात, शेरी रहमान को मौसमियाती तब्दीली की वजारत मिल गई। हिना रब्बानी खैर वजीर ममलकत बराए खारिजा उमूर मुकर्रर। डॉक्टर आयशा गौस पाशा वजीर ममलकत बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू बन गई। शाजिया मरी को तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वफाकी वजीर बना दिया गया। शहबाज शरीफ की काबीना में कई नए चेहरे। अयाज सादिक, मुर्तजा जावेद अब्बासी, अब्दुल कादिर पटेल पहली बार वफाकी वजीर बने। शाजिया मरी, मुर्तजा महमूद और साजिद हुसैन को भी वजारत मिल गई। एहसानुर रहमान मजारी, आबिद हुसैन भाइयों, मौलाना असद महमूद, अब्दुल वासे भी वफाकी वजीर बन गए। मुफ्ती अब्दुल शकूर, तलहा महमूद, इसरार तरीन, डॉक्टर आयशा गौस पाशा काबीना में शामिल। अब्दुल रहमान खान कांजू और ऑन चौधरी भी शामिल। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 2 रोज बाद भी हलफ ना उठा सके। मुस्लिम लीग नून ने हलफ बर्दारी की तकरीब ना होने के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। कहा हलफ ना लेना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने दरख्वास्त नामुकम्मल करार देकर वापस कर दी। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे में तकनीकी गलती ने नया आईनी बहरान पैदा कर दिया। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर पंजाब को आईनी राय भिजवा दी। उस्मान बुज़दार के वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफे को गैर आईनी करार दे दिया। कहा उस्मान बुज़दार ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। टाइप शुदा इस्तीफे में वज़ीर आज़म को मुखातिब किया गया। ये तमाम इख्तियारात गवर्नर पंजाब के पास हैं। दादू में घर में लगने वाली हौलनाक आग ने पूरे गांव को लपेट में ले लिया। 120 घर जल गए, 4 बच्चों समेत 9 अफराद जम बहक। मिट्टी के तूफान के बायस घर के सहन में जलने वाले चूल्हे से आग भड़की और फैल गई। लाहौर समेत पंजाब भर में 10 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता, कीमत 450 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में भी आटे के रेट रमजान बाजारों के बराबर कर दिए गए। महंगी बिजली और महंगी होने का इम्कान। मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स की मद में 42 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डालने की तैयारियां। बिजली कंपनियों ने अरबों रुपए का बोझ अवाम पर डालने की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 28 अप्रैल को दरखास्त पर समाअत करेगा। इंटरबैंक में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। $1 184 रुपए 44 पैसे का हो गया। 2 रोज में डॉलर 2.5 रुपए तक महंगा। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 206 पॉइंट्स की कमी। बढ़ती महंगाई पर चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का नोटिस। इंतजामिया को तलब कर लिया। कहा अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी बच्चों के लिए इफ्तारी तक खरीद नहीं सकता। बदकिस्मती से यहां पर रमजान में जखीरा अंदोजी शुरू हो जाती है। कमिश्नर पेशावर ने कहा महंगी चीजें बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। 7000 दुकानों को सील, 3000 से जायद अफराद को वार्निंग दी। रमजान में भी लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। लाहौर में 8 घंटे तक बिजली बंदिश से शहरी परेशान। बिजली का शॉर्टफॉल 650 मेगावाट से बढ़ गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक सारिफीन तक बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपरा का मुल्क में जारी लोड शेडिंग पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। डिस्कोस की तलब से कम बिजली मिलने पर शिकायत। नेपरा ने कहा लोड शेडिंग की खास वजह नाकिस गवर्नेंस और मनसूबाबंदी का फुकदान है। डिमांड की मनसूबाबंदी करते वक्त मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखें। लोड शेडिंग से कबल सारिफीन को बजरिया SMS इत्तला दें। फंड फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के वकील ने इलेक्शन कमीशन से दलाइल के लिए मजीद 3 रोज मांग लिए। अनवर मंसूर ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग की इजाजत है। हर जगह फॉरेन फंडिंग का जिक्र होता है। केस ममनुआ फंडिंग का है। ममनुआ फंडिंग मुल्क के अंदर से भी हो सकती है। दोहरी शहरियत रखने वाले सियासी जमातों को फंड दे सकते हैं। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।